जय मसीह की। हम फिर से आपको यहाँ पे आज का हमारे सेवा में आपको स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सेकंड लॉकडाउन यानी कि सेकंड लॉकडाउन पीरियड में हम लोग हैं और हम एक ऐसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं जिस परिस्थिति से हम कब निकलेंगे इसके विषय में हमें कह पाना बहुत कठिन है। लेकिन इस परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर ने हम सभी को कुशल रखा, सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आज जो मैं आपके साथ जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत आशीषित होगा, वो मैं विश्वास करता हूँ। हो सकता है आपने नया कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया होगा, आप हो सकते हैं कुछ नए स्टडी के लिए आप सोच रहे हैं, हो सकते हैं आपने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नया किया होगा, बहुत पैसा डालकर आपने कुछ करने के लिए, अपने कुछ आमदनी आने के लिए, अपने खर्च के लिए कुछ नया स्टार्टअप आपने किया होगा। लेकिन इस सेकेंड लॉकडाउन ने आपको पूरी तरीक़ा से ध्वस्त किया होगा। लेकिन मैं आपके लिए एक आशा का वचन लेके प्रभु आपके पास आता हूँ और ये जो वचन है ये सिर्फ मैं एक आपको उत्तेजित करने के लिए, एक अच्छी सोच रखने के लिए, सिर्फ एक पॉजिटिव माइंड रखने के लिए नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन से आया है उस वचन को मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है और आपको ये जरूर प्रतिफल आएगा। परमेश्वर का वचन नीति वचन 13 अध्याय के 12 पद इस तरह से कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हमने जो आशा रखी थी कि ये साल जब पहला कोविड ख़त्म होने के बाद दूसरे कोविड में हम लोगों ने कुछ करने के लिए हम लोग सोच रहे थे, कुछ नए स्टार्टअप, नए एनर्जी के साथ, नए कंपटीशन के साथ एक नए सोच लेके आगे बढ़े। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको और हमें इस सेकेंड कोविड ने फिर से हमें एक जगह में रोक दिया जहाँ हम अभी जो आगे किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि ऐसे होने वाला है और कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। इसलिए बहुत लोग इस समय आशा रहित हो चुके हैं। कब तक हमें इस परिस्थिति से हमें मुकाबला करना पड़ेगा, हमें किसी को भी मालूम नहीं। फिर भी यहाँ पे जो वचन परमेश्वर का कहता है कि आशा क्या होता है, पूरी होने में कभी कभी विलंब होता है। मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, आपने जो स्टार्टअप आपने किया था उसको आप फिर से दोबारा करने के लिए प्रयास कीजिए। वो प्रभु के हाथ में रखें और उसको पूरा करने के लिए प्रभु को काम करने दें। वो विलंब हो सकता है जब हमारे आशा होती है, हम कुछ करने के लिए हम सोचते हैं, जब हमारे आशा होती है हम कुछ करने के लिए हम सोचते हैं, अच्छी योजनाएं हम बनाते हैं और एक आशावादी होकर हमें उसके सकारात्मक परिणाम को देखने के लिए हमारे पास जीवित आशा रहता है। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों के कारण हम टूट जा सकते हैं। कभी कभी इन सारे समय विलम्ब होने के कारण हमारे बीच में समय बहुत ज़्यादा लगता है। किसी काम को जो बहुत जल्द होने के लिए था, एक साल में आपका कोर्स ख़त्म होने वाला था, लेकिन आपको शायद 2 से 3 साल लग रहा है। आप निराश मत हो जाइए। ऐसे में हो सकता है आपका पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा इस समय, नो प्रॉब्लम ना, इसके लिए भी आपको दिक्कत मानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण हो सकते हैं आपके बीच में एक मतभेद शुरू हो सकता है, विवाद शुरू हो सकता है, परिवारों में विभिन्न प्रकार का झगड़ा, विभिन्न प्रकार का बहस, तर्क वितर्क ऐसे शुरू हो सकता है और जिसके कारण आपके परिवार में अशांति भी हो सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी उसका असर पड़ सकता है। लेकिन हमें क्या जिस आशा में हम लोग दौड़ रहे थे, जिस आशा को पूरा करने के लिए हम चल रहे थे, इसका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो अपने लोगों का, अपने परिवार, अपने दोस्त, आपके व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में उसको आने मत दीजिए, क्योंकि वो जो है वो क्या करेगा, आपको पूरा पीड़ा देगा। इसलिए आपने जो स्टार्टअप किया है, जो आशा आपने रखा है, जो करने के लिए आपने सोच रहे हैं, वो आप प्रभु में रखें, प्रभु में भरोसा कीजिए। शायद आपको सेकंड टाइम इसको फिर से करने के लिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार फर्स्ट कोविड में आप फेल होंगे, लेकिन अभी फिर से आपको करना में थोड़ा सा डर शायद हो सकता है और आप इससे सोच भी रहेंगे,
होंगे कि मैं अभी इसको छोड़ दूँ यानी क्विट कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये जो परेशानी मेरे साथ हो रहा है ये तो दुनिया ना, इस दुनिया से दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आप अपने आप पे चोट डालेंगे, अपने आप में उदासी जाएंगे, और हो सकता है जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो आप बता भी नहीं सकते होंगे शायद। फिर भी इस संपूर्ण जो आपका इमोशंस है, जो आपका दर्द है, ये जीवन का एक सुंदरता है। उसके साथ लड़ने के लिए आप कोशिश कीजिए, उसके साथ जीने के लिए आप कोशिश कीजिए। जब आप उसके साथ जीने के लिए कोशिश करेंगे, जब उसके साथ लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, आपका जो वैल्यू है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपने जिस चीज़ में आपने आशा रखा था उसका वैल्यू कितना है आपको समझ में आ जाएगा। आपने जिस चीज़ के लिए इतना पैसा समय अपने बर्बाद किया था उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा। ये साधारण नहीं है प्रिय लोग, इसलिए आपको उसका साथ लड़ाई करना है। ये परिस्थिति में हमें उस नकारात्मक सोच यानी गलत विचारों से हमें नहीं लड़ना है। एक शक्तिशाली मनोभाव लेके हमें चलना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें उसका मूल्य, उसका मकसद, उसका कदर करने के लिए हमें सिखाएगा। इब्रानी 6:19 इस तरह से कहता है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहाँ पे जो हमारा आशा है कहता है वो आपके सोल यानी कि आपके आत्मा के साथ जुड़ा है, आपके सोच के साथ जुड़ा है, आपके जो इच्छा है, आपका भावना है उसका साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने आशा को आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन यानी कि उसका जो बर्ताव है वो लोगों पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसमें आपकी आशा में बने रहना है। और जिसने कहा कि वो आशा एक लंगर के समान है, वो क्या करेगा, वो ना आप जब जहाज़ में देखेंगे उस जहाज़ को पानी समुद्र के बीच में बड़ा सा जहाज़ को ठहराव करने के लिए एक लंगर का ज़रूरत होता है, और वो लंगर क्या करता है, वो जहाज़ को एक जगह में खड़े होने के लिए स्थिर सहायता करता है। वैसे आपका जो आशा है वो आशा आपको क्या करेगा, आपकी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना वो आपको सहायता करेगा, उसके परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको सहायता करेगा। इसलिए आपको आशा नहीं बुझानी चाहिए, आपको आशा में उसमें लगे रहना चाहिए। और वो लंगर जो है, वो लंगर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, वो हमें सहायता करेगा कि हमें उसमें बने रहने के लिए। इसलिए उस लंगर में ना, वो लंगर में हमें पकड़ के रखना है, और प्रभु यीशु में हमें पकड़ के रहना है। प्रभु यीशु कहता है वो पूरा करेगा। जब हम समय आएगा उसके लिए ना, हमें उसके साथ जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब यूहन्ना के पुस्तक 9 अध्याय के 1 से लेकर 7 पद में आप वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, और उस जन्म से अंधा होने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके चेले जो यीशु के चेले हैं उन लोग उनसे मिलता है, और उनके मिलने के बाद यीशु को कहता है कि आप प्रभु, ये जो अंधा है, जो बचपन से अंधा है, अंधा होकर जन्मा है, क्या इसने पाप किया है या फिर इसके माँ बाप ने पाप किया है जिसके कारण ये इसके साथ हुआ है? तो यीशु मसीह उस समय उनको तुरंत जवाब देते हैं, ये कहते हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है। और परमेश्वर ने उसको कहता है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और मिट्टी से उस अंधे को आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। अंत उसने जाकर धोया और वो देखता हुआ लौट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अंधा को परमेश्वर ने क्या दिया, आग दिया, ज्योति दिया। वो पूरे निराश था, वो कुछ भी जीवन का जो सुंदरता था उसको देख नहीं पा रहा, लेकिन उस पेन के साथ वो चल रहा था। उसके जीवन जीना नहीं छोड़ दिया था, उसने जीवन के साथ लड़ाई करने सीख चुका था। और जो परमेश्वर ने उसके जीवन में वो चीज़ को देखा, और परमेश्वर ने उसको वो ज्योति दिया, परमेश्वर ने उस अंधे को आँख दिया, उसको दृश्य दिया, और वो देख सका। वैसे ही हमारा परिस्थिति भी हमें वैसा लग सकता है ना, नहीं मैं तो पहले से ही हारा हुआ हूँ, मैं निराश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं प्रिय लोग,
आप कर सकते हैं, मसीह आपका साथ है। मसीह में आप विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। मसीह में विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े योजना परमेश्वर ने रख चुका है, और उस योजना में पूरा होने के लिए आपको उसके आशा को पकड़ के रखना है। प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा योजना रखा हुआ है, इसलिए अपने आशा प्रभु में बनाए रखने के लिए मैं आपको उत्साह करता हूँ। अगर कुछ समय के लिए विलंब भी होता है, आप घबराए नहीं। विभिन्न परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ रहा है, फिर भी आप घबराए नहीं। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु में आशा रखें। आप जिसका उसके जन्म से वो जो अंधा होने के कारण भी जवानीपन तक उसने नहीं देखा, फिर भी परमेश्वर में उसने, जब प्रभु यीशु ने उसको कहा जाके ना उसको सिलो यानी कि जेलो के जलकुंड में जाके धो के आ, जब उसने परमेश्वर ने कहा, वो तुरंत जाकर उसने किया और मान लिया। उसने यीशु को देखा भी नहीं था, इसने यीशु को विश्वास किया, उसके शब्दों पर विश्वास किया, और जैसे उसने कहा वैसे ही उसने किया। आपको मालूम है उस स्थान से उस सिलो तक पहुंचने के लिए भी उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना मेहनत किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु आपको कहता है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है हमारा लंगर यीशु मसीह है। अगर हम यीशु में हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारा आशा जरूर पूरा होगा। उनका प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए। अपने आशा प्रभु में बनाए रखें, अपने आशा प्रभु में बनाए रखें और प्रभु में लगातार बढ़े रहें। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपके लिए बहुत आशीषित हुआ है, और प्रभु आपको और ज़्यादा आशीष करे। प्रभु में आप सदैव बने रहे और प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।